जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे 5.1 टॉपिक और हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट। तो अंटार्कटिका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लॉज लाया गया है और इंटरनेशनल लॉज कौन कौन सा है, इंडियन लॉज कौन कौन सा है। ठीक है, बस यही सब है, कुछ खास टॉपिक नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ CCAMLR, कमीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, मुझे याद हो गया। यस। ओके, तो ये कमीशन बनाया गया था, और क्यों बनाया गया था और कैसे बनाया गया था। ये अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ था 1959 में। ठीक है, तो इसको इन्फोर्स करने के लिए, जो ट्रीटी में जब भी बात हुआ था, तो इसको इन्फोर्स करने के लिए ये CCAMLR को बनाया गया, ये कमीशन को बनाया गया, जो 1982 में बनाया गया था। ठीक है, मतलब करीब 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 23 साल के बाद बनाया गया। गुड स्पीड, गुड स्पीड। ठीक है, तो बेसिकली ये वहाँ जो एरिया है, वहाँ जो इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी जो भी रिसोर्सेज है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए चीजों को लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डेटा है जिससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। दो डेटा है, एक एचई टारगेट। देखिए एचई टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं। 2011 में या 10 में शायद एक मीटिंग हुआ था, जिसमें हम लोग एचई टारगेट डिसाइड किए थे। 20 टारगेट लिया गया था उसमें, 2020 तक ही टारगेट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो डेटा है, 2021 का एक डेटा है, और ये टारगेट एचई टारगेट 2020 का था। तो ये डेटा पुराना हो गया, 2020 वाला मैं याद नहीं करूंगा, मैं ये वाला डेटा याद करूंगा, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन एजी टारगेट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी COP हुआ था, सेंटर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो अभी भी हुआ था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ था प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डेटा याद करना है, आपने देख लीजिए, दोनों से कोई एक कर सकते हो। ओके, अबाउट अंटार्कटिका हमारा कंटिनेंट है, बर्फ से भरा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं रह नहीं सकता वहां पर, बहुत ठंडा होता है। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ था हमारा 1959 में। डेट दिया हुआ है, डेट याद नहीं कर सकते हैं, जगह याद कर सकते हैं, फिर से पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी अभी इसमें इस ट्रीटी में, इस ट्रीटी को 54 कंट्रीज साइन कर चुका है। ठीक है, 54 कंट्रीज, बाकी अभी साइन नहीं किया। ठीक है, देखिए माद्रिद प्रोटोकॉल हुआ था, मैं बात नहीं करूंगा। फिर देखिए अंटार्कटिका का जो ट्रीटी हुआ था वो किस लिए लाया गया था। बेसिकली वहाँ जो पीसफुल पर्पस के लिए, मतलब वहां पर कोई जाके अपना रंगदारी ना करे कि मेरा जमीन मेरा जमीन। ठीक है, सब लोग आपस में वहां पर मिलजुल के जो भी रिसर्च करना है वो करेंगे। ठीक है, रहना तो नहीं है, कोई रह नहीं सकता वहां पे। ओके, ओके, अंटार्कटिका हमारे लिए मैटर क्यों करता है, अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स है ना, काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वाइटल फॉर सर्वाइवल, अंटार्कटिका आइस डिफ्लेक्ट सम ऑफ द सन रेज, क्योंकि जानते हो पूरा का पूरा व्हाइट से भरा हुआ कवर है, व्हाइट है। तो वो व्हाइट जो है ना, अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो जो सनलाइट पड़ता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि अगर सनलाइट हमारे अर्थ में ट्रैप हो गया तो अर्थ से गर्मी बढ़ जाएगा, अर्थ का हीट बढ़ जाएगा। ये चीज को जो मैंने अभी बोला, ये चीज को डीपली समझने के लिए आपको ज्योग्राफी का हीट बजट एक टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओशियन फूड चेन, देखिए ओशियन फूड चेन को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर से वहां पे, ठीक है, उसको मतलब आपको जैसे मान लीजिए कि मधुमक्खी एक पूरा दुनिया से खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका जो फूड चेन है उसको डिस्ट्रप्शन आ जाता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए भी उसको उसको करने की जरूरत है। ये बेसिकली कॉमन पॉइंट है, आप कहीं भी इसको डाल सकते हो, किसी भी इन्वायरमेंटल क्वेश्चन में इस पॉइंट को डाल सकते हो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट मासेस ऑफ द वर्ल्ड सी लाइफ लाइक वेल्स, मतलब बहुत सारे वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म है, मेरीन ऑर्गेनिज्म है, वो लोग रहते हैं। ठीक है, नेचुरल लेबोरेटरी, हम लोग को क्लाइमेट चेंज को बहुत बहुत डीपली हम लोग को एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और वहां से हम लोग क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ है, लोगों का इंटरवेंशन बहुत कम है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो भी फैक्टर्स वहां पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्लाइमेट चेंज के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां पर पढ़ के देख सकते हैं कि आने वाला टाइम अर्थ पूरा धरती में क्या होने वाला है। ठीक है, recreational values, it is a vast remote unworldly and beautiful beyond imagination, बेसिकली क्या लिखा है मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि रिक्रिएशनल वैल्यू मतलब उसको रिक्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रहने योग्य बनाया जा सकता है, काफी बड़ा अच्छा और खूबसूरत जगह। ठीक है, देखिए माद्रिद 1991 इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम जानने की जरूरत है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। ओके, चैलेंजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अर्जेंटीना एंड यूके एक ही जमीन को बोलता है ये मेरा है, दोनों लड़ते रहता है। ठीक है, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है थोड़ा वहां पर हर एक पार्टीज के बीच में। चाइना, देखिए इंटरनेशनल चीजों की बात हुई और चाइना की बात नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो चाइना वहां पर बहुत सारा पैसा हर साल इन्वेस्ट करता है, तो उनका लक्षण ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ये लोग बदमाशी करने वाला है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का इशू है। क्लाइमेट चेंज अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो वहां का सारा बर्फ बर्फ गिर जाएगा, और बर्फ गल जाएगा, तो फिर खूबसूरती चला जाएगा यार उसका।
ठीक है। टूरिज्म टूरिज्म के कारण से वहां पर अनरेगुलेटेड फिशिंग होता है, ठीक है। एक टूरिज्म आप अलग ही पॉइंट डाल सकते हो और एक अनरेगुलेटेड फिशिंग आप अलग ही पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग डाल सकते हो। देखिए, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, एक ये है जो हम लोग को परमिट करता है कि अगर आपको एक्सप्लोइटेशन करना है, मिनरल का एक्सप्लोइट करना है, मिनरल को ढूंढ के निकालना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो परमिशन लेने के बाद। लेकिन हमारा जो CCAMLR, कमीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्सेस, मुझे पक्का याद हो गया ये, ठीक है, तो इन दोनों का कंफ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि ये बोलता है, कमीशन जो बोलता है कि नहीं करना है, और ये बोलता है कर सकते हैं परमिशन लेने के बाद, ठीक है, तो ये कंफ्लिक्ट है। ओके, वे हेड देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रीटी हुआ था। पहले हुआ था अंटार्कटिक ट्रीटी, जो 1959 में हुआ था, इसको इंडिया ने साइन किया था 1983 में, ठीक है। अभी टोटल मेंबर्स 54 मेंबर्स है। ओके, माद्रिद प्रोटोकॉल हुआ था 1998 में, नहीं मतलब हुआ तो पहले था, यहाँ पर देखिए माद्रिद प्रोटोकॉल 1991 में हुआ था, ओके, लेकिन यहाँ पर 1998 में इंडिया उसको एंटर किया था। ओके, उसके बाद आप एग्जांपल डाल सकते हो कि ये हमारा रिसर्च स्टेशन है, मतलब ट्रेल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, नहीं तो आपको याद कर लीजिए, एग्जांपल में डाल सकते हो आप, अपना कॉन्क्लूजन में डाल सकते हो, ठीक है। मैत्री एक्ट एट सिचिर सिचिर माचर हिल्स सिचिर माचर हिल्स, पता नहीं कैसे बोलेंगे इसको, इससे अच्छा याद करना है ये भारतीय लार्सेमान हिल्स, ठीक है। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये फालतू का परेशानी करेगा हम लोग को बाद में। ओके, भारतीय लार्से मान हिल्स, लार्से मन हिल्स। ओके, गुड गुड। ये भी याद कर सकते हैं, दक्षिण गंगोत्री वाज द फर्स्ट इंडियन बेस एस्टेब्लिश्ड इन 1984। ये सबसे आसान है, दक्षिण गंगोत्री। ओके, और देखिए इंडियन अंटार्कटिका बिल 2021 में आया गया था, इसलिए 2021 का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये लोग पूछ सकते हैं ना, तो 22 में भी पूछ सकता है, एक साल बाद पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें लाया गया था कि हम लोग को वहाँ का रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है, हमें अच्छे से काम करना है, बेसिकली वही सब था, ठीक है। ओके, कॉमन पॉइंट में, ये तो कॉमन पॉइंट है कि हम एक टूरिज्म के लिए हम लोग को डेडिकेटेड जगह बनाना चाहिए, डेडिकेटेड रूल बनाना चाहिए ताकि वो लोग जा सके। ऐसा ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली बंद कर दे कि जाना नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जाने की परमिशन दीजिए, लेकिन आप कुछ रेगुलेशन बनाइए, कि रूल बनाइए कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट विल हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट साइंटिफिक फाइंडिंग्स इनटू पॉलिसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं ना, उसको साइंटिफिक डेटा से बैक करना पड़ेगा, मतलब कि उसको साइंटिफिक डेटा से हम लोग को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये सही हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के पॉलिसी बना दी, ठीक है। तो साइंटिस्ट को इस तरीके से डेटा को ढूंढना पड़े चाहिए, ताकि हम लोग पॉलिसी में उस डेटा को यूज कर सकें। ऐसा नहीं आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पॉलिसी को बनाने के पर्सपेक्टिव से भी आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, बाकी जो आप करना है कीजिए, करते रहिए, साइंटिस्ट तो पागल होता है, कुछ भी करता है, तो बाकी जो करना है कीजिए, लेकिन हल्का सा पॉलिसी बनाने के लिए ध्यान दे लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ये टॉपिक मुझे लगता है कि 2021 का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लोग 21 में देने वाले हैं वो अच्छे से देख लीजिए, 22 में भी पूछ सकता है, 23 में पूछने का चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी बिल आ चुका है 2021 में, ठीक है। अगर 22 में जो बिल आता है तो 23 में पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं हल्का हल्का मतलब कॉमन सेंस बिल्ड कर लूंगा कि हाँ ऐसा हुआ था, अंटार्कटिका में भी कुछ हुआ था, कोई क्वेश्चन में मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, क्लाइमेट एक्शन फॉर कोस्टल सिटीज। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।